बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका अपना चैनल है, बहुत शुक्रिया आप टाइम निकालते हैं वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने बहुत सारे मामलात हैं उनके बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये नंबर्स जो हैं जायचा बनवाने के लिए स्क्रीन पे चल रहे हैं। और इसके अंदर ये भी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि किन किन मामलात के लिए आप जायचा बनवा सकते हैं, किन किन मामलात के लिए आप कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। कुरान पाक, रंग, रोशनी और खुशबू की हेल्प से आप अपने मामलात को सॉल्व मतलब करने के लिए मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके अलावा आज की जो वीडियो है बड़ी एक डिफरेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मुझे नहीं इल्म आपने पहले इस तरह की वीडियो देखी है या नहीं देखी। बहरहाल ये वीडियो जो है ये आपको, आप समझ लें, एक तरह की ना समझ देगी जायचे में जो आपके प्लैनेट्स, जो आपके सैयारगन कमजोर हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सैयारा जो है वो कमजोर है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि काफी हद तक वो चीजें आपकी खिदमत में मैं पेश करूं कि जिसकी वजह से आप समझ सकें कि हाँ, ये प्रॉब्लम मुझे जो आ रही है ये इस सैयारे के कमजोर होने की वजह से आ रही है, पैदाइशी तौर पे, और कई दफा वक्ती तौर पे भी आती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो होता ये है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। अगर हम ये कहें ना कि किसी चीज का कोई हल नहीं है, जो लिखा गया बस वही है, तो मुमकिन है कि आपकी तकदीर में ये लिखा गया हो कि आप दुआ करें तो आपकी तकदीर को अल्लाह तब्दील कर दे, या आप कोई इलाज करें तो आपके मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएं। अच्छा, अब इलाज मैं आपके सामने जो अभी सजेस्ट करूंगा वो ग़िज़ा के जरिए जो है प्लानिटरी पोजीशन को आप अल्लाह की मदद से उसको ठीक कर सकते हैं। अपने रूटीन्स को, अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करके अपने प्लैनेट्स की पोजीशन आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। एस्ट्रोलॉजी जो है ना एक ऐसा इल्म है कि अगर इसको हम एलेबोरेटली पढ़ते हैं तो ये बिजनेस एस्ट्रोलॉजी अलहदा आती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलहदा आ जाती है, इसके अलावा रिलेशनशिप से रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी अलहदा होती है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और एस्ट्रोलॉजी जो है एट टाइम्स आपको बहुत सारी ग़िज़ाएं, बहुत सारे फूड्स, खास खास जो ग़िज़ाएं हैं वो सजेस्ट करती है, क्योंकि जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं, असरअंदाज होती हैं। अगर आप मुख्तलिफ किस्म के जायके, फ्लेवर्स, मसाला जात खाने या फल या सब्जी को इस्तेमाल करें तो प्लैनेट्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस एनर्जी के हिसाब से। नाजरीन, अगला अब जो सैयारा है वो है ज़ोहरा। इंग्लिश में इसको हम वीनस कहते हैं, ठीक है। वीनस को जब हम देखते हैं ना जायचे में, खूबसूरती के लिए, लग्जरी के लिए ये पढ़ते हैं, ठीक है। नॉर्मली वीनस जो है ना बड़ा एक आप कह लें कि वार्म किस्म का प्लैनेट है और नमी वाला प्लैनेट है, ठीक है। वीनस का ताल्लुक जो है वो टॉरस के साथ है अगर हम ज़ोडिएक साइंस में जाते हैं, या हम देखते हैं वीनस का ताल्लुक लिब्रा के साथ है। अच्छा, वीनस जो है वो उसकी इंडिकेशन आती है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको रिलेट करते हैं वीनस के साथ, पेल्विस के साथ, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ। इसके अलावा जो ओवरीज हैं या ओवम है या सीमन है उसके साथ। उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पढ़ा जाता है वीनस से। किडनीज जो हैं वो वीनस से पढ़ी जाती हैं। थ्रोट जो है उसके मामला देखे जाते हैं वीनस से जब जायचा बनाते हैं। अपर नेक, ऊपर वाले नेक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको वीनस से पढ़ा जाता है। चेहरा जो है उसको हम अरबी में वजह कहते हैं, वजह का मतलब चेहरा होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं वीनस से। इसके अलावा आंखें, आई साइट नहीं, आंखें। इसके अलावा ठोड़ी,
ये वीनस से पड़ी जाती है, गाल, हमारी स्किन, ये वीनस से पड़ी जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वीनस कमजोर है मेरे जायचे में, या अफ्लिक्टेड है, या इसको एस्पेक्ट्स जो है पैदाइशी तौर पे नजरात जो हैं वो नेगेटिव लगी हुई हैं, तो आपके ऊपर कौन सी चीजें जो हैं वो हैं, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये शायद वीनस मेरा कमजोर है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है। मिसाल के तौर पे यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो होती है ना एसटीडीज या एड्स वगैरह, खुदा ना खास्ता, ये अगर मामलात होते हैं तो वीनस जो है वो कमजोर होता है। स्टोन्स अगर हो जाते हैं ब्लैडर के अंदर, ठीक है, तो या रहते हैं, मतलब वो दवा लेने के बावजूद भी अगर वो क्योर नहीं होते, ब्लैडर के स्टोन्स या किडनीज के स्टोन्स, तो आप समझ लीजिए कि खुदा ना खास्ता वीनस जो है वो जायचे में कमजोर है। अच्छा, वीनस जैसे मैंने बताया ना, जुपिटर का ताल्लुक पैनक्रियाज के साथ है, और वो अल्टीमेटली डायबिटीज को हम रीड करते हैं। इसी तरह वीनस भी जो है ना, उनका, जिन लोगों का नेगेटिव होता है तो उनके लिए भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि डायबिटीज जो है वो हो सकती है, खुदा ना खास्ता। या जिनको है तो वो चेक कीजिए, कभी जायचा बनवाएं और उसके अंदर चेक करें, या तो वीनस कमजोर बैठा होगा बैड एस्पेक्ट्स के साथ, या जुपिटर। अच्छा, बहुत सारे चांसेस ये हैं। उसके अलावा खून की जो कमी है, वो उसकी वजह से जो कमजोरी है वो अगर है, खुदा ना खास्ता, तो वो वीनस का इशू है, वीनस के वीक होने का। अच्छा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जिन लोगों को पैरालिसिस या फालिज वगैरह का मसला हो जाता है, उनका भी वीनस जो है वो जायचे में कमजोर होता है, तो ये मसला जो है ये आता है। आंखों के अंदर जो मोतिया उतर आता है, काला मोतिया, सफेद मोतिया, कैटरैक्ट जिसको कहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये चीज है, तो भी वीनस जो है वो चेक कीजिए, वो कमजोर हो सकता है। इसके अलावा जो जिस्म जो कमजोर होता जाता है ना दिन ब दिन, ठीक है, या जिस्म या चेहरे के ऊपर से जो चमक दमक है, अगर वो मांद पड़ती जा रही है, तो भी आप समझ लें कि वीनस जो है वो जायचे में कमजोर है, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको कैसे पता चलेगा। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ, कि क्या चीजें हम अगर खाएं, अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमतें बनाई हुई हैं, तो हम इन चीजों को, क्योंकि देखें मेरी बात सुने, चांद हैं, सितारे हैं, फरिश्ते हैं, जो भी है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूकात बनाया, अपना नायब बना के इस दुनिया पे भेजा है। तो इंसान को जो ताकत अता की है जहन की, खास तौर पे एक आम आदमी जो है वो 5 से 7% भी इस्तेमाल कर लेता है ना, तो वो खास आदमी में चला जाता है। फिर इन चीज़ों को समझ के अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, और अपनी जो IQ है अगर 10 तक आप यूज़ करते हैं, तो आप लोग जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कामयाबियां हासिल करते हैं। तो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। इस बहस में जाना कि जी जो चीज़ लिखी गई वो चेंज नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लिख सकता है, अल्लाह ताला चेंज क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह हर शय पे कादिर है। अच्छा, बहरहाल हम बात ये करते हैं कि जो वीनस है ना, ये आपको प्यार, मोहब्बत और लग्जरीज में इन्वॉल्व रखता है, अगर अच्छी पोजीशन में है। ये खराब है तो जिंदगी की ब्यूटी जो है, खुदा ना खास्ता, वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अंदर भी वीनस को क्योर करने के लिए, सैयारा ज़ोहरा को क्योर करने के लिए आपने ये करना है कि अगर आप खा सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर की तरफ से कोई ममानियत नहीं है, तो आप आइसक्रीम जो है वो इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, आप चीज़ इस्तेमाल, पनीर इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज जो है ऐसा फ्रूट है कि अगर आप खुदा ना खास्ता डायबिटिक भी हैं, तो एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर स्ट्रॉबेरीज भी आप खा सकते हैं। आप पीच खा सकते हैं, आड़ू जिसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो खुबानी है, आप वो खा सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने किलोज के हिसाब से खानी है, आपने बस इस नीयत से खानी है, इस ईमान से खानी है कि मेरे अल्लाह ने ये नेमत बनाई है, ये किसी मानी से खाली नहीं है, और मैं इसको इस्तेमाल करूंगा या करूंगी तो मेरा अल्लाह मुझे सेहत वाले मामलात जो है उनकी तरफ ले जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा
अगर आप गुलाब या गुलाब का अर्क इसको उसको अपने इस्तेमाल में रखते हैं, तो भी चीज़ें जो हैं आपके वीनस के साथ जो रिलेटेड है ना, वीक होने वाले वीनस के साथ, वो अल्लाह ताला उससे शिफा वाले मामलात में आपको वो ले जाता है इंशाअल्लाह ताला। बस ईमान होना चाहिए और आप अपना करें जो भी अमल है, ये खाएं अल्लाह की नेमतें और उसका शुक्र अदा करते रहें। और इसके अलावा फीडबैक में कमेंट्स करते रहें कि जनाब वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है तो बताइए। बेहतर होता है काम, आपके कमेंट से स्ट्रेंथ भी मिलती है। और प्लीज़ अपने ना आइडियाज़ ज़रूर दें कि और किस-किस तरीके से प्लैनेट्स के ऊपर या एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। मेरे पास जो लर्निंग्स हैं, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर आपके ज़हन में भी कोई यूनिक आइडिया आता है, अच्छा इन अ पॉजिटिव वे, इन अ रिस्पेक्टफुल वे, तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।